Assalamu alaikum and welcome to another video related to geography. Here in today's video, we are going to discuss about the strategy for answering a 6-mark question. Majority of the students appearing for geography are able to answer the 2-mark, the 3-mark, and the 4-mark questions, while they face a problem when it comes to answering a 6-mark question. So here in today's video, we are going to discuss in detail as to how the question should be answered, and we are going to refer to the mark scheme as well, that what is the mark scheme saying about answering the 6-mark question. So basically the rule being followed for answering this question is the rule of 411. This is the rule that you people need to remember. This is the rule of 411. How is this 411 possible? Let's talk about it. Basically, when it comes to a 6-mark question, so a 6-mark question usually starts over with uh, the key content, like for example, asking you evaluate the extent to which livestock farming is possible in Pakistan, or the question can be to what extent canal irrigation can be implemented in Pakistan, evaluate the extent on which farming on sustainable grounds can be done in Pakistan, assess the benefits and problems uh, of floods in Pakistan, etc. अब बात ये है कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें सबसे पहला काम जो आपको करना होता है उसमें होता है कि या तो आपसे अगर इवेल्युएट द एक्सटेंट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है या टू व्हाट एक्सटेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें उस काम से अग्री करना है, जो भी बात की जा रही है उससे अग्री करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी अप टू व्हाट एक्सटेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेट अप इन पाकिस्तान या कैन बी प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान. यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है पाकिस्तान में. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी कि भाई कैसे वो काम हो सकता है. अगर क्वेश्चन कहता है कि जी एवेल्युएट द एक्सटेंट हाउ इट इज पॉसिबल, तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन आपसे सजेशन मांग रहा है कि इसको कैसे करना पॉसिबल है. या क्वेश्चन कहता है असेस द बेनिफिट्स, तो भाई क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेनिफिट्स बता दें उस चीज के जिसका नाम लिया हुआ है. नो मैटर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आंसरिंग पैटर्न रिमेन्स द सेम. जो भी स्ट्रेटजी आप लिखने जा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफिकेशन का आपको 1 मार्क मिल जाएगा. उसी आइडेंटिफिकेशन को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल गेट अनदर 1 मार्क विच मेक्स 2 मार्क्स इन टोटल. अच्छा, जो भी स्ट्रेटजी हम बताते हैं उसका ऑपोजिट व्यू, यानी कि हमें उसका चैलेंज, उसका प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज बताना होता है. ठीक है, तो रेफरिंग टू द डिसएडवांटेज, अगेन डिसएडवांटेज आइडेंटिफाई करेंगे. यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क फॉर दैट. यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम डिसएडवांटेज, उसको फर्दर डिटेल में बताएंगे, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स, उसका एक 1 मार्क मिल जाएगा आपको. तो ये आ गया आपके पास 2 मार्क्स. 2 मार्क्स फॉर द स्ट्रेटजी हो गए आपके, 2 मार्क्स फॉर द चैलेंज हो गए, विच इज बेसिकली 4 मार्क्स इन टोटल. ठीक है, इसके बाद अब आपने ये देखना है कि उस क्वेश्चन में व्हाट कैन बी कोटेड एज एन एग्जांपल, किसी जगह का नाम, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट, कोई और चीज. फॉर एग्जांपल फिशिंग का क्वेश्चन आता है तो हम गवर्नमेंट एफर्ट्स में मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट हैज बीन सेटअप लिख देते हैं. लाइव स्टॉक फार्मिंग का क्वेश्चन आता है तो हम लिखते हैं कि भाई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड, या लाइव स्टॉक regulatory authority has been set up to check for the quality of livestock, etc. वाटर का सवाल आता है तो हम मंगला डैम, तरबेला डैम की एग्जांपल देते हैं, एक्सेट्रा. आप जो भी रिलेटेड टू द क्वेश्चन एग्जांपल देंगे दैट इज गोइंग टू अर्न यू 1 मार्क. एंड फाइनली द क्वेश्चन रिक्वायर्स अ जजमेंट, व्हिच मींस कि यू आर गोइंग टू कंक्लूड कि भाई व्हाट इज द कंक्लूजन, या क्या इसका फाइनल सोल्यूशन है. दैट इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ 1 मार्क अगेन. तो ये आ गया आपके पास द रूल ऑफ 411 जिसकी हमने बात की थी. 411, this is going to be 6 marks in total, obviously 4 and 1 and 1. So 6 mark question में yes you can get a 6 out of 6 easily if you follow this pattern. अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर इसकी एश्योरेंस क्या है, क्या पता एग्जामिनर इस पे मार्क्स डिडक्ट कर ले. तो ये लें जी, ये आपके मार्क्स स्कीम है.
ये नवंबर 24 का क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसकी मार्क्स की मैं आपको दिखा देता हूं कि उसके अंदर क्या मौजूद है, देख लें। यहाँ क्वेश्चन है, इवेलुएट द एक्सटेंट टू विच इन्वेस्टमेंट इन क्लीन वाटर सप्लाई इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बेसिकली आपसे कह रहा है कि जी अगर क्लीन वाटर सप्लाई में हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो यानी कि हम इससे एग्री करेंगे कि हाँ जी पॉसिबल है, और पाकिस्तान को क्लीन वाटर सप्लाई से क्या फायदा होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, चैलेंजेस में हम बताएंगे कि जी पाकिस्तान अगर क्लीन वाटर सप्लाई इंप्लीमेंट करता है तो इंप्लीमेंट करने में क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देंगे, कंक्लूड करेंगे। स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि अगर क्लीन वाटर सप्लाई होती है तो उससे फायदा। ऑपोजिट व्यू में चैलेंजेस बताएंगे। दोनों को एक्सप्लेन करने का मैंने आपको बताया है कि यू आर गोइंग टू गेट अ 4 मार्क। देख लीजिए, लिखा हुआ है डेवलप पॉइंट्स रेफरिंग टू बोथ व्यूज एंड अ रेलेवेंट एग्जाम्पल अगर किसी ने दिए तो 4 मार्क्स। ठीक है, यानी कि डेवलप पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ 4 इजीली। अच्छा, अब आपके पास ये है कि डेवलप पॉइंट्स हैं जो दोनों को रेफर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके पास रेलेवेंट एग्जाम्पल भी है। 5 आ गया, ठीक हो गया, क्योंकि लेवल चेंज हो जाता है यहाँ से जब आप एग्जाम्पल ऐड करते हैं, तो बेसिकली आपका आंसर लेवल 3 का हो गया। और अगर ऐसा है कि आप डेवलप पॉइंट्स दे रहे हैं दोनों व्यूज के, इवैल्यूएशन यानी कंक्लूजन लिखते हैं, रेलेवेंट एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि आपको मिलने वाले हैं 6 मार्क्स। तो यही चीज मैंने यहाँ आपको रेफर की, आसान करके समझा दिया है मैंने, क्योंकि ये लेवल्स लिखे हुए होते हैं तो काफी कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है। तो 2 मार्क्स फॉर दी स्ट्रेटजी जिसमें आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन है, 2 मार्क्स फॉर द चैलेंज जिसमें आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन है, 1 मार्क फॉर एग्जाम्पल एंड 1 मार्क फॉर द कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम एक डेवलप आंसर बनाकर चेक कर लेते हैं कि एग्जाम में हमें आंसर किस तरह का लिखना है, कितनी लेंथ का लिखना है, कितनी लाइंस का लिखना है, व्हाटएवर इट इज, एक आइडिया लेते हैं। अगेन सवाल रिपीट कर रहा हूं, सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर पाकिस्तान में क्लीन वाटर सप्लाई आए तो उससे डेवलपमेंट पॉसिबल है, वो ये सवाल कर रहा है आपसे। सबसे पहले तो हमने स्ट्रैटेजी बतानी है, जिसमें हमने लिखा है, आइडेंटिफाई किया है सबसे पहले कि इफ वाटर सप्लाईज आर क्लीन्ड हेल्थ ऑफ पीपल विल इम्प्रूव। आइडेंटिफिकेशन आ गई, यहां तक सेमीकोलन हमने अपनी आसानी के लिए लगा दिया कि हमें याद रहे कि हम आइडेंटिफिकेशन कर चुके। नाउ व्हाटएवर आई एम गोइंग टू राइट इज गोइंग टू बी दी एक्सप्लेनेशन। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने, ऑब्वियसली हम ये कह रहे हैं कि अगर जाहिर है साफ पानी होगा तो लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्लीन वाटर मींस पीपल विल नॉट बी इफेक्टेड बाय वाटर बॉर्न डिजीजेस, क्योंकि पानी से डेंगू, मलेरिया, कॉलरा हो जाता है, वो सब नहीं होगा क्योंकि अब क्लीन वाटर अवेलेबल है। हेंस देयर विल नॉट बी नीड ऑफ मोर हॉस्पिटल्स एज लेस पीपल विल फेल इल। यहाँ फर्दर आप ये भी लिख सकते हैं कि द स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द हॉस्पिटल्स इज गोइंग टू रिड्यूस एक्सेट्रा, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो अगेन मैं बता रहा हूं कि मैंने आइडेंटिफाई किया, 1 मार्क उसका स्कोर किया, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया, 1 मार्क स्कोर किया, 2 मार्क्स यहाँ हो गए। अब आ गया इसका ऑपोजिट व्यू। ऑपोजिट व्यू की बात करते हैं तो हमने इसका चैलेंज, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि जी दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, बहुत महंगा पड़ने वाला है ऐसा प्रोजेक्ट कि अगर आप कोई फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह मैसिव स्केल पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट लगाती है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, हमने लगाया सेमीकोलन ताकि हमें याद रहे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। फर्दर अब इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग अ बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। Establishing filter plants will require a lot of money and this will not be possible. Simple. ये इसका चैलेंज आ गया आपके पास। तो 2 मार्क्स इधर मिल गए, 2 मार्क्स इधर मिल गए। मैंने मार्क्स का ब्रेकडाउन बताया हुआ है, तो अब आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी 2 मार्क्स के लिए ना, फिर इससे ज्यादा लिखना टाइम का ज़िया है। आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी है वाटर प्रोजेक्ट्स की विच हैव बीन स्टार्टेड इन द थर्ड डेजर्ट बाय द गवर्नमेंट। ये अगेन क्लीन वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, ये एग्जाम्पल है। आप इसके अलावा कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपको इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा। फाइनली यू आर गोइंग टू कंक्लूड। कंक्लूजन का नॉर्मल तरीकेकार ये है कि जो भी चीज का स्ट्रेटजी या आइडिया वो आपसे पूछ रहा है उसको सपोर्ट करें, कहेंगे हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसमें हमें गवर्नमेंट की अटेंशन या गवर्नमेंट की सपोर्ट नीडेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, वाटर सप्लाई मस्ट बी क्लीन एंड सेफ, सच टाइप ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स रिक्वायर अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि भाई गवर्नमेंट इस पर जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो ये पॉसिबल हो सकेगा। सो दिस इज बेसिकली दैट हाउ यू आर गोइंग टू आंसर अ 6 मार्क क्वेश्चन। अब 6 मार्क क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स मार्केट में मौजूद हैं कि इसमें 4 रीजंस हैं, 5 रीजंस हैं, 3 रीजंस अग्री, 3 रीजंस डिसएग्री एक्सेट्रा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियरली मार्क स्कीम को रेफर कर दिया है कि भाई दिस इज समथिंग दैट योर एग्जामिनर वांट्स एंड प्लीज आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली इन द एग्जाम so that you can manage your time. So this is it for answering a 6 mark question. इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।